क्षण से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे ना जब अपना। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखिए कि यही हालत हो जाएगी जब रिजल्ट गड़बड़ हो जाएगी, एकदम जग सुना सुना हो जाएगा। इसलिए डरना ज़रूरी है। आपको दिल में डर इसलिए जगा रहे हैं कि ताकि आप अवेयर हो सकता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए। इसलिए आप मेहनत करते रहिए, डरिए। डरना थोड़ा ज़रूरी है ताकि आप अवेयर रहिएगा। इसलिए सपना को टूटने से पहले अपना बना लीजिए, चाहे वो सपना हो या वो सपनी हो। ठीक है, तो चलिए आज 3 फरवरी 2021 का पेपर देखेंगे और यह सेकेंड शिफ्ट का पेपर है और NTPC CBT 1 का पेपर है। और इस वीडियो में हम जनरल अवेयरनेस के प्रश्नों को देखेंगे। आज का जो पेपर होगा वो 67वां पेपर होगा, यानी इससे पहले 66 पेपर का अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। आज 67वां पेपर का अध्ययन कर रहे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर क्लिक कीजिए, सारा प्लेलिस्ट का वीडियो आ जाएगा, एक एक करके देख लीजिए। अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहाँ क्लिक कीजिए, टेलीग्राम खुलेगा, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और सारा PDF डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। और अस्थायी सदस्यों को पूछा जाएगा तो वो 5 होती है। अगला प्रश्न है, 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेने का मुख्य कारण क्या था? तो असहयोग आंदोलन कब लिया गया था? 1922 में। मुख्य कारण क्या है देखिए, भीड़ ने उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी, जिसमें कई सिपाही उसमें जल के मर गए थे। तो इसलिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिए। कब वापस लिए? 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। चलिए अगला प्रश्न, कंप्यूटर मॉनिटर को डैश के नाम से भी जाना जाता है? तो वीडियो के नाम से। वह बल जो पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूर्णन करने के कारण उत्पन्न होता है और हवा की दिशा को प्रभावित करता है, उसे क्या कहा जाता है? इसका आंसर होगा कोरियोलिस बल। कालिदास सम्मान पुरस्कार किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई हैं? तो 5 भारतीय राज्यों की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई हैं। पृथ्वी का बाह्यतम हिस्सा कौन सा है? पृथ्वी का बाह्यतम हिस्सा है क्रस्ट। लोकसभा के प्रथम आम चुनाव डैश में आयोजित किए गए थे? तो 1951-52 में किए गए थे। मृदेश्वर मंदिर डैश राज्य में कंदुगिरी पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा कर्नाटक। इनमें से किस संगठन का सदस्य नहीं है? कौन? भारत। भारत इनमें से किस संगठन का सदस्य नहीं है? तो इसका आंसर होगा नाटो का सदस्य नहीं है, जबकि G20 संयुक्त राष्ट्र और संघाई कॉरपोरेशन यानी SCO का सदस्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक उपास्थि युक्त मछली है? तो शार्क मछली उपास्थि युक्त मछली है। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? नीति आयोग के पहले अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। आकाश का नीला रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? प्रकाश का परिकिरण के कारण। घड़ी समय
घड़ी में समय देखा जाता है, थर्मामीटर में तापमान को मापा जाएगा। ये तापमान। आरडीएक्स क्या है? आरडीएक्स एक विस्फोटक है। भारत सरकार डैश को लोक सेवकों के लिए लोक सेवा दिवस के रूप में मनाती है ताकि वे स्वयं को पुनः नागरिक हितों के लिए समर्पित कर सके और सार्वजनिक सेवा एवं कार्य की उत्कृष्टता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को नवीनीकृत कर सके। तो इसका आंसर होगा 21 अप्रैल को। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर होगा विसेंट आर्थर स्मिथ। गंगा एक्शन प्लान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर होगा गंगा नदी में प्रदूषण में कमी लाना। निम्नलिखित में से कौन अलीपुर बम कांड में शामिल था? तो इसका आंसर होगा अरविंद घोष। 2010 में जब चीन उपग्रह रोधी हथियार प्रणाली से संपन्न तीसरा देश बना, उस समय कौन से 2 देश दुनिया में शीर्ष पर थे? तो इसका आंसर होगा यूएसए और रूस। बैग चमड़ा प्लास्टिक पॉलीमर। दंत चिकित्सकों द्वारा रोगियों के दांतों के बड़े प्रतिबिंब देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा अवतल दर्पण। दाढ़ी जो बनाते हैं ना सैलून में, बढ़िया सैलून होगा तब, ऐसे होगा तो कहीं चौक चौराहे पर तो समतल दर्पण इस्तेमाल कर लेगा, लेकिन अच्छा सैलून में अवतल दर्पण का ही इस्तेमाल किया जाता है। आँख, कान, नाक, गला रोग विशेषज्ञ अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, ये जान लीजिए। और गाड़ी के हेडलाइट होता है ना, जिसमें बॉल बढ़ता है बॉक्स ना ज़्यादा, उसमें भी अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। उत्तल दर्पण का इस्तेमाल गाड़ी के साइड मिरर में, जिसमें पिछला लोग या गाड़ी को देखते हैं उल्की मार के, उसमें किया जाता है उत्तल दर्पण का उपयोग। और स्ट्रीट देखें गली में, स्ट्रीट मतलब गली, मतलब किसी शहर में ऊपर से ऐसे बोगला जैसे बॉल रहता है, तो उसमें कौन सा दर्पण रहता है? तो उसमें रहता है उत्तल दर्पण, ताकि पूरे रोड में प्रकाश फैल सके बहुत दूर तक। तो इतना बात जान लिए। गोलिया दर्पण के बारे में जान लीजिए। गोलिया दर्पण किसको कहते हैं? तो गोलिया दर्पण से गोल रहता है दर्पण, जैसे गोलिया दर्पण के दो प्रकार हुआ, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। एक तो रहेगा धंसा हुआ, एक रहेगा उठा हुआ। उत्तल दर्पण होता है उसका जो परावर्तक सतह रहेगा वो उठा रहेगा, अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धंसा रहेगा। ये इतना बात जान लीजिए। ऐसे गोलिया दर्पण का टॉपिक पढ़िए, समझिए और अच्छा से क्लियर कर लीजिए। सोनल मानसिंह की डैश के लिए प्रसिद्ध हैं? सोनल मानसिंह नृत्य के प्रसिद्ध है। कौन सा नृत्य? ओडिसी नृत्य। नृत्य से भी याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई थी? तो इसका आंसर होगा 1858 ईस्वी में। और उससे पहले गवर्नर जनरल कहा जाता था। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेटिंग थे। 1833 के अधिनियम के तहत आए थे। निम्नलिखित विकल्पों में से उस यूजर इंटरफेस एलिमेंट की पहचान करें जो एक छोटे टिमटिमाते हुए प्रतीक या एक तीर के रूप में डेस्कटॉप पर मौजूद होता है। तो इसका आंसर होगा कर्सर। देखिए मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब हुआ, इसलिए आवाज़ थोड़ा ज़्यादा मोटा हो गया। ऐसा नहीं सोचिएगा कि हम नहीं है, हम ही है। अब दूसरा भी कोई होगा तो क्या दिक्कत है, आपको पढ़ने से मतलब है। अनुच्छेद 78 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों के बारे में इनमें से कौन राष्ट्रपति को सूचित करेगा? तो इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है,
भारत सरकार के किस मंत्रालय ने वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी अधिनियम गुड्स एंड सर्विस टैक्स 2017 प्रकाशित किया है? तो इसका आंसर होगा विधि एवं न्याय मंत्रालय। यदि कोई विलयन नीले रंग के लिटमस पेपर को लाल में बदल देता है तो इस विलयन का पीएच मान क्या होगा? तो यह जो लाल नीले रंग से क्या करता है, नीले रंग के लिटमस पेपर को लाल में बदल देगा तो वो होगा अम्ल, और अम्ल होगा तो उसका पीएच मान 7 से कम होगा, और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता 7 से अधिक मतलब 14 तक। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? तो इसका आंसर होगा सिलिका एक तत्व नहीं है, जबकि जर्मेनियम ग्रेफाइट सिलिकॉन एक तत्व है। सिलिका एक यौगिक है। रणथंभौर बाघ अभयारण्य काजीरंगा एक बाघ के लिए प्रसिद्ध है। रणथंभौर तो काजीरंगा एक सिंह गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान यानी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा देहरादून में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आसान, बहुत आसान। तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तृतीय बौद्ध का परिषद का आयोजन अशोक के द्वारा किया गया था। और कहाँ किया गया था? पाटलिपुत्र में किया गया था। इनमें से कौन सी फेम टू इंडिया स्कीम की मुख्य विशेषता नहीं है? इसका आंसर होगा इसका लक्ष्य केवल निजी परिवहन वाहन है। ये गलत होगा, जबकि ये पढ़ लीजिएगा, बहुत बड़ा है, इसको देख लीजिएगा। कुल खर्च 10,000 करोड़ होगा। इनमें से किस अवसर पर चंद्र ग्रहण होता है? चंद्र ग्रहण कब होगा? पूर्णिमा के दिन होगा। और सूर्य ग्रहण कब होगा? अमावस्या के दिन होगा, याद रखें। लेकिन हर पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण नहीं होगा, हर अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण भी नहीं होगा, लेकिन होगा तो उसी दिन होगा, पूर्णिमा के ही दिन होगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से नाबार्ड का सही पूर्ण रूप क्या है? नाबार्ड का है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, और कृषि के लिए यह ऋण देता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नाबार्ड मुंबई में स्थित। भारत की पहली नियोजित मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान का नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा गगनयान। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे छठा बड़ा देश है ऑस्ट्रेलिया, और 7वां में आ जाता है अपना भारत। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार इनमें से कौन सबसे कम आयु के नोबेल पुरस्कार विजेता है? तो इसका आंसर होगा मलाला यूसुफजई। भारत की केंद्र सरकार द्वारा भारतीय योजना आयोग को कब भंग किया गया था? तो इसका आंसर होगा 2014 में। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को कितने रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी ताकि उन्हें स्वस्थ सर्वत्र के तहत सफाई, स्वच्छता एवं संक्रमण नियंत्रण के मानकों को पूरा करने में सक्षम बना जा सके? तो इसका आंसर होगा 10 लाख। इनमें से किसे भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। अजमेर इनमें से किस सूफी संत से संबंधित है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। जुलाई 2020 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने डैश के उच्चतम न्यायालय की नवनिर्मित इमारत का उद्घाटन किया, जिसका निर्माण कार्य भारतीय सहयोग से पूर्ण किया गया। तो इसका आंसर होगा मॉरिशस। अगला प्रश्न है डीआई का प्रश्न आना शुरू हो गया। इसका अर्थ है क्वेश्चन अब समाप्त होगा। जीभ का संबंध स्वास्थ्य है तो फेफड़े का संबंध श्वसन से होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, समझते रहिए।
जितना आप पढ़िएगा उतना आप सीखिएगा, जितना आप सोइएगा उतना आप खोइएगा। जय हिंद, जय भारत।